हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th 3 मार्क्स क्वेश्चन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो चलिए समय को वेस्ट किए बगैर हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि 3 कंटेनर्स कंटेनिंग 54 लीटर्स 84 लीटर्स एंड 108 लीटर्स ऑफ मिल्क। मतलब 3 कंटेनर्स है जिनकी कैपेसिटी 54 लीटर 84 लीटर एंड 108 लीटर्स है। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ लार्जेस्ट कप। हमने बड़े से बड़े एक कप का मेजरमेंट बताना है। दैट कैन मेजर द मिल्क ऑफ अबव कंटेनर्स एग्जैक्टली। ऊपर जो तीनों कंटेनर्स दिए गए हैं इनमें इनको एग्जैक्टली वो मेजर कर सके, उस कप का आपने मेजरमेंट बताना है। तो इसको हम लोग कैसे सोचेंगे बेटा कि अगर आपको वो नंबर मिल जाए बड़े से बड़ा जो इन तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, तो अगर उस मेजरमेंट का अगर आप कप लेंगे तो वो इन तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। तो मैं इसका जो सॉल्यूशन है मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, देखिए बच्चों, इसमें आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ लार्जेस्ट कप। आप इस तरह से लिखिए, मेजरमेंट ऑफ लार्जेस्ट कप आपने ऐसे लिखना है। तो जो बड़े से बड़ा कप आप लेना चाह रहे हैं उसका जो मेजरमेंट है वो कितना होगा, आप इन तीनों नंबर का HCF ले लीजिए, 54 का, 84 का एंड 108 का। इन तीनों का आप ले लीजिए HCF। HCF कैसे निकालेंगे बेटा, आप इन तीनों नंबर का 1 बाय 1 फैक्टराइजेशन कर लीजिए। ये आपका है 108। तो इसका जब आप फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2 + 4, 2 7 14, उसके बाद 3 पर, 3 9 27, और उसके बाद आपका ये हो जाएगा 3, 3 3 9। ओके, ऐसे आप इसका कीजिए। ये होगा बेटा 2 2 4, 2 4 8, 2 2 4, उसके बाद फिर 2 पर, 2 2 4, 2 1 2, उसके बाद 3 पर, 3 7 21, और सिमिलरली 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27 एंड 3 3 9। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 54 के जो फैक्टर्स है वो क्या क्या है बच्चों, 2 × 3 × 3 × 3। ओके, और इसी तरह से 84 का आप करेंगे तो क्या होगा, दैट इज 2 × 2 × 3 × 7। एंड 108 का क्या होगा बच्चों, 2 × 2 × 3 × 3 × 3। क्लियर। अब आप इसका HCF ले लीजिए। तो HCF क्या आएगा बेटा, इनका जो आप HCF लेंगे तो जो आपका HCF होगा वो क्या होगा, देखिए 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो एक तो आप 2 ले लीजिए, और ऐसे ही 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। एक हमारे पास 3 हो गया। ठीक है, ये दो ही नंबर है जो तीनों में कॉमन है। क्लियर। तो ये हमारे पास होगा 3 2 6, मतलब 6 लीटर मेजरमेंट का आपको कप लेना पड़ेगा। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ लार्जेस्ट कप। जो आपका लार्जेस्ट कप होगा उसका जो मेजरमेंट होगा दैट विल बी 6 लीटर। दिस इज योर आंसर। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं बच्चों। देखो, अगर आप इसको 6 से डिवाइड करेंगे फर्स्ट कंटेनर्स को, और इसको भी आप अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो इसको भी अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो तीनों कंटेनर का जो मिल्क है उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, एग्जैक्टली मेजर कर देगा। तो देखो ये तो हो गया 9, और ये आपका होगा 14। ओके, और ये हमारा होगा
6 1 जा 6 एंड 6 8 जा 48। मतलब पहला जो कंटेनर इसको 19 टाइम्स अगर आप 6 लीटर के कप से अगर आप मेजर करेंगे तो ये पूरा आपका कंटेनर जो है ना पूरा मेजर हो जाएगा। इसको 14 टाइम्स और इसको 18 टाइम्स। तो इस तरह के केसेस में हम लोग क्या करते हैं बेटा, HCF लेते हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इस क्वेश्चन को देखिए, इफ m/2 एंड n/2 आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसके जीरोज हमारे पास गिवन है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमने उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को बताना है जिसके जीरोज क्या है, 2m + 3n और 3m + 2n। इसको आप किस तरह से सोल्व करेंगे देखिए। इसके लिए क्या करेंगे बेटा, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसको मैं px से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये हमारे पास है बेटा 3x² + 5x + 7। ओके, और इसके जो दोनों जीरो इनको मैं अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। पहला जीरो है दैट इज m/2 और जो इसका दूसरा जीरो है उसको बीटा से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ दैट इज n/2। तो पहले मैं इन दोनों जीरोज की हेल्प से क्या करूँगा, सम ऑफ जीरोज वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो सम ऑफ जीरोज होता है -b/a। ओके, और इसी के साथ मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो को भी अप्लाई कर लेता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है बेटा c/a। तो इन दोनों का सम कितना होगा, अल्फा हमारे पास है m/2 प्लस बीटा हमारे पास है n/2 इज इक्वल टू माइनस b हमारे पास है 5 अपॉन a हमारे पास है 3 -b/a। तो यहाँ जब आप एलसीएम लेंगे 2 तो ये हमारा बनेगा m + n/2 इज इक्वल टू -5/3। तो यहाँ से हमारे पास जो m + n की वैल्यू आएगी बच्चों दैट इज -10/3। इसको हम लोग यहाँ पे सेव कर लेते हैं। इस चीज को हम इस रिजल्ट को आगे यूज करेंगे। ये रिजल्ट हमारे आगे काम आएगा, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं। ऐसे ही हम लोग इनका प्रोडक्ट लेंगे। अल्फा हमारा है m/2 इंटू बीटा हमारे पास है बेटा n/2 इज इक्वल टू c/a। c हमारे पास 7 है और अपॉन a हमारे पास है 3। तो ये आपका हो गया m इंटू n/4 इज इक्वल टू 7/3। तो यहाँ से जो m इंटू n आएगा दैट इज 7 4 जा 28/3। इस तरह से यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली बेटा, mn की। ये दोनों जो रिजल्ट हमारे पास यहाँ आए ये हमारे आगे हेल्प करेंगे। ओके, इतना करने के बाद हमने उस पोलिनोमियल को बनाना है जिसके जीरोज के हैं 2m + 3n और 3m + 2n। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों जीरोज को लेट कर लूँगा कि सपोज ये अल्फा डैश है और ये बीटा डैश है। तो यहाँ पे आप लेट कर लेते हैं कि मान लो ये आपका अल्फा डैश है 2m + 3n, जो आपका रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है उसके जीरोज इनको मैं अल्फा डैश एंड बीटा डैश से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ये हो गया हमारे पास 3m + 2n। मतलब हमें उस पोलिनोमियल को बनाना है जिसके जीरोज अल्फा डैश एंड बीटा डैश है। तो इसके लिए आप पहले प्रिपेयर कर लीजिए सम ऑफ जीरोज। ये अल्फा डैश प्लस बीटा डैश ऐड कर दीजिए इनको। तो ये हमारा हुआ 2m + 3n प्लस 3m + 2n। ये हमारे पास कितना हो गया, 2m एंड 3m 5m प्लस 3n एंड 2m 5n। तो यहाँ से आप 5 कॉमन ले लीजिए और ये हमारा हो गया m + n। ओके, और m + n की वैल्यू हमें पता है। m + n की वैल्यू हम शुरू में निकाल के आ चुके हैं दैट इज -10/3। क्लियर। तो ये हमारे पास हो गया बच्चों -50/3।
एक तो हम इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, ये हमारे पास सम ऑफ जीरोज आ गई। अब इसी तरह से हम इनका प्रोडक्ट निकालेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, इसके लिए मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। इनका जो प्रोडक्ट होगा दैट इज अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। अब इनका प्रोडक्ट निकाले, प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, दैट इज 2m प्लस 3n इंटू 3m प्लस 2n। मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2m को 3m से करेंगे तो 6m स्क्वायर, यहाँ से 2 इंटू 2 4mn और 3 इंटू 3 9mn, 9 और 4 ये हमारे पास होगा 13mn, और 3n को 2n से करेंगे तो 6n स्क्वायर। यहाँ पे हमें एक अरेंज करना पड़ेगा, 6 कॉमन निकाल लीजिए फर्स्ट और लास्ट टर्म में से, तो ये हमारे पास बचा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और ये हमारे पास हो गया 13mn। अब इसको आप किस तरह से मॉडिफाई करेंगे बेटा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है, इसको आप किसी न किसी तरह से m प्लस n एंड m इंटू m के फॉर्मेट में बदल लीजिए, ताकि हम इन वैल्यूज को डायरेक्ट रख सकें। m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर को आप लिख सकते हैं m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2mn, और बाहर हमारे पास है 13mn। क्लियर। जो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये आएगा 6 इंटू m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 12mn प्लस 13mn। ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। यहाँ पे हमारे पास फाइनली क्या मिला, 6 इंटू m प्लस n का होल स्क्वायर प्लस mn, क्योंकि प्लस के 13mn है माइनस के 12 है। अब यहाँ पे आप ये वैल्यूज रख दीजिए, 6 इंटू m प्लस n हमारे पास है माइनस 10/3, और फिर इसका स्क्वायर, और प्लस mn कितना है 28/3। क्लियर बेटा। आप इसको थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे यहाँ से हम जब इसको सोल्व करेंगे तो देखो क्या होगा। तो ये हमारे पास आया बेटा 6 इंटू माइनस 10 का स्क्वायर 100 हो गया, अपॉन 3 का स्क्वायर 9 प्लस 28/3। तो आप इसको कैंसिल करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये हमारे पास होगा 200/3 प्लस 28/3। ये हमारे पास हो गया बेटा 200/3 प्लस 28/3। 3 इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास हो गया बेटा 228/3। ये हमारे पास अल्फा डैश इंटू मतलब रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, उसके जीरोस का प्रोडक्ट तो कितना आया 228/3, और उनका सम कितना आया -50/3। जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है वो कैसे निकालेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, उसके लिए आप पहले फॉर्मूला लिखिए। देखो क्या होगा फॉर्मूला बेटा, यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट इज f of x इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसमें रख दीजिए। तो आपको क्या मिलेगा, k इंटू x² माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश कितना है बेटा, दैट इज माइनस
50/3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारे पास कितना है 228/3। तो इसको जब आप फाइनली सोल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, दैट इज x² माइनस माइनस प्लस 50/3 प्लस 228/3। ओके, अब आप इसका ले लीजिए एलसीएम। इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, सॉरी इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, k इंटू ये हमारे पास 3 एलसीएम हो गया, तो ये हमारे पास हो गया 3x² प्लस 50x प्लस 228। अब k की जगह आप क्या रख देंगे, इसको मैं f ऑफ x से लिख देता हूँ। अब k की जगह पुट कर दीजिए 3, तो आपका जो फाइनल जो पोलिनोमियल आएगा बेटा वो क्या आएगा, k की जगह हमने रख दिया 3 और ये हमारे पास हुआ 3x² प्लस 50x प्लस 228/3 और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर इज 3x² प्लस 50x प्लस 228। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन होती है उसको हम लगा देंगे। इसका जो सॉल्यूशन है मैं यहाँ से ही कर रहा हूँ। इसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे बेटा, इसके लिए हम लिखेंगे, यहाँ पर ये हमारे पास a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है और ये c2। इसमें ध्यान रखना जो कांस्टेंट है उसको या तो इक्वल टू राइट में रखें या लेफ्ट में रखें। तो ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन की अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है infinitely many solution, therefore इसकी कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन है। अब रख दीजिए a1 हमारे पास कितने हैं 5k माइनस 9 अपन a2 है हमारे पास बेटा 2k प्लस 1 इज इक्वल टू b1 हमारे पास कितना है 2k माइनस 3 और b2 हमारे पास है 4k माइनस 3 इज इक्वल टू c1 हमारे पास 1 है और अपन c2 हमारे पास है 5। तो हम क्या करेंगे, एक बार तो फर्स्ट टर्म के इक्वल 1/5 रखेंगे, एक सेकंड टर्म के इक्वल 1/5 रख देंगे और फिर हम इसको कर लेंगे सोल्व। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5k माइनस 9 अपॉन 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 1/5। इसके इक्वल रखेंगे और दूसरा हम रखेंगे 2k माइनस 3 अपॉन 4k माइनस 3 इज इक्वल टू 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करके k की वैल्यू निकाल लीजिए।
तो ये हमारे पास हो गया 25k माइनस 45 इज इक्वल टू 2k प्लस 1। अब शिफ्ट कर लीजिए 2k को यहाँ लेके आएंगे तो 25k माइनस 2k इज इक्वल टू 1 और 45 राइट साइड में जाएगा तो ऐड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आया बेटा 23k इज इक्वल टू 46। तो जो k की वैल्यू है वो क्या आएगी बेटा 46 अपॉन 23 दैट इज 2। तो यहाँ से हमारे पास जो k की वैल्यू निकल के आई है वो कितनी आ गई बेटा 2। ऐसे हम इधर सोल्व करेंगे। यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 10k माइनस 15 इज इक्वल टू 4k माइनस 3। अब 10k में से लेफ्ट में 4k को लेके आए इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 15। तो यहाँ हमारे पास मिला 6k इज इक्वल टू 12 और यहाँ पे हम सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 12 अपॉन 6 दैट इज 2। तो दोनों ही कंडीशन से हमें k की वैल्यू एक ही मिल रही है दैट इज 2। तो जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा value of k for which given system of linear equation have infinitely many solution that is 2। मतलब क्या है इस क्वेश्चन का मोटो क्या है। क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि हम k की जगह क्या वैल्यू रखें कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बन जाए। तो अगर आप 2 रख देंगे तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बन जाएंगे। जैसे आप इसको चेक भी कर सकते हैं। आप 2 रखेंगे यहाँ पे k की जगह 5 2 10 10 माइनस 9 1 तो ये 1 हो गया और ये 5 2 2 4 प्लस 1 5 यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ पे हमारे पास हुआ 1 तो 1/5 बन गया। यहाँ पे रखिए 4 माइनस 3 1 और 8 माइनस 3 5 ये भी 1/5 और ये भी 1/5 मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 वाली जो कंडीशन है वो k इज इक्वल टू 2 रखने पर सेटिस्फाई हो जाती है। तो इसका मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब होंगे जब हम k की वैल्यू क्या लेंगे बेटा 2 लेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। इसको पढ़िए। ए ट्रेन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ड्यू टू बैड वेदर द स्पीड ऑफ द ट्रेन reduces by 20 km/h. It would have been taken 2 hours more to cover the same distance. While returning from the same journey, train driver increase its speed by 10 km/h and takes half hour less from the same distance. Find the length of journey. इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सोल्व करेंगे बेटा देखिए। इसके अंदर क्या बोला गया है कि कोई ट्रेन है जो किसी जर्नी को कवर करती है। तो अगर वो ट्रेन अपनी स्पीड को 20 km/h कम कर देती है तो उस जर्नी को कंप्लीट करने में 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं और वापस आते समय उसने क्या किया अपनी स्पीड को बढ़ा दिया तो आधा घंटा उसमें कम लगता है। इन सब के पीछे क्या है ड्यू टू द वेदर मतलब मौसम खराब होने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो हमें ये बताना है कि लेंथ ऑफ जर्नी क्या होगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये ट्रेन डेली इस रूट पे चल रही है तो हम पहले उसकी जो यूजुअल स्पीड है ना वो लेट कर लेंगे। लेट यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन जो ट्रेन डेली जा रही है हम इसकी डेली जो इसकी स्पीड रहती है वो लेट कर लेते हैं कि भाई x km/h की स्पीड से वो चलती है और जो टाइम लेती है इस डिस्टेंस को कवर करने में वो कितना लेती है उसको हम y आवर लेट कर लेते हैं। लेट टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर दिस डिस्टेंस तो ये हम मान लेते हैं y आवर। तो अगर स्पीड ये है टाइम ये है तो डिस्टेंस कितनी टोटल डिस्टेंस कितनी है जिसको ये ट्रेन डेली कवर कर रही है वो टोटल डिस्टेंस कितनी है। तो डिस्टेंस होती है आपकी स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड x है टाइम y है तो ये x किलोमीटर डिस्टेंस जो है ना ये ट्रेन डेली कवर करती है। ये है इसका जो बेसिक है स्टार्ट है वो इस तरह से। अब क्या किया कि
एक दिन क्या हुआ कि जब वो ट्रेन उस डिस्टेंस को कवर कर रही थी तो मौसम खराब हो गया। मौसम खराब होने की वजह से ट्रेन ड्राइवर ने उस ट्रेन की स्पीड को कम करना पड़ा, और स्पीड को अगर वो कम करेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। कितने घंटे का समय एक्स्ट्रा लग गया? 2 घंटे का, बट डिस्टेंस तो उतनी है ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाई फर्स्ट कंडीशन, इधर लिख देता हूँ बाई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन भी लिख सकते हो या बाई फर्स्ट कंडीशन। तो जो पहली कंडीशन है वो क्या है? पहले जो स्पीड थी वो x थी, लेकिन अब स्पीड को कम कर दिया मौसम खराब होने की वजह से, तो ये हमारी स्पीड हुई। तो स्पीड अगर वो कम कर रहा है तो टाइम ज़्यादा लग रहा है। पहले कितने टाइम लगते थे? y आवर्स, अब 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं तो इसमें 2 घंटे जोड़ दो, अब टाइम इतना लग रहा है। तो टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस तो उतनी होगी ना जितनी है फिक्स, डिस्टेंस कम बत्ती नहीं हो सकती, डिस्टेंस तो फिक्स है। पहली कंडीशन ये है। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये हमारे पास हो गया एक्स वाई प्लस में 2x माइनस 20y माइनस 40 इज इक्वल टू एक्स वाई। यहाँ एक्स वाई से एक्स वाई आप कैंसिल कर दीजिए तो हमें मिला 2x माइनस 20y, और जो ये माइनस 40 इसको मैं राइट में ले जा रहा हूँ। अब इसको डिवाइड कर दीजिए आप 2 से, x माइनस 10y इज इक्वल टू 20। तो ये हमारी होगी बेटा फर्स्ट कंडीशन। अब इसी तरह से आप दूसरी, वापस आते समय क्या हो, व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम द जर्नी ट्रेन ड्राइवर इंक्रीज इट्स स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। आते समय उसकी जो स्पीड ट्रेन की वो बढ़ा देता है और समय जो है आधा घंटा कम लगता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाई सेकंड कंडीशन, बाई सेकंड कंडीशन। तो दूसरी कंडीशन है उसमें क्या है देखो, उसमें ये बोला गया है कि वापस आते समय, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, तो जब वापस आए तो उसने क्या स्पीड बढ़ा दी, तो उसमें x में 10 ऐड कर दीजिए। स्पीड बढ़ाया तो टाइम कम हो गया, टाइम कितना? हाफ एन आवर। तो पहले जो y आवर्स लग रहे थे उसमें से आधा घंटा कम समय लगा। तो वही टाइम इंटू स्पीड इंटू टाइम वही डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो आपकी एक्स वाई किलोमीटर ही रहेगी। इसको आप एलसीएम ले लीजिए तो ये हमारे पास हुआ x प्लस 10, और यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो आपका होगा 2y माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स वाई। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा x प्लस 10, और यहाँ पे हमारे पास है 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 2xy। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा देखिए, x को 2y से करेंगे तो ये होगा हमारे पास, इसको आप नीचे भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम नीचे ले जा रहे हैं। तो यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो गया 2xy, और ये हो गया माइनस में x प्लस 20y इज इक्वल टू 2xy। 2xy से 2xy कैंसिल, माइनस 10 हो आएंगे बेटा यहाँ पे। ये हो गया हमारे पास माइनस एक्स माइनस 20, ये होगा माइनस 10। तो ये हमारे पास हुआ माइनस एक्स प्लस 20y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, माइनस एक्स है, क्लियर। ये 20, तो हम x को राइट में ले जाएंगे, माइनस एक्स प्लस 20y इज इक्वल टू 10। अब माइनस से डिवाइड कर दीजिए तो x माइनस 20y इज इक्वल टू माइनस 10। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को आप कर लीजिए सोल्व। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज x माइनस 10y इज इक्वल टू 20, और जो सेकंड इक्वेशन है दैट इज x माइनस 20y इज इक्वल टू माइनस 10।
इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस प्लस एंड प्लस, तो ये हमारे पास हुआ tan y इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास 30। अब इसको जब डिवाइड करोगे 10 से तो ये हमारे पास आएगा 30/10, दैट इज 3 आवर्स। ओके, तो टाइम हमारा आ गया 3 आवर्स। इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए, यहाँ से x आ जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सॉरी इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए y की वैल्यू 3, तो ये हमारे पास होगा x माइनस 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 20, तो x माइनस 30 इज इक्वल टू 20, तो x हमारा आया 20 प्लस 30, दैट इज 50। यानी जो ट्रेन की जो स्पीड है वो है 50 किलोमीटर पर आवर। तो हमें x की वैल्यू मिल गई और हमें y की वैल्यू मिल गई बेटा। तो लेंथ ऑफ जर्नी क्या होगी, xy। तो यहाँ पे हमें निकालनी है लेंथ ऑफ जर्नी, दैट इज इक्वल टू, ये होती है हमारी xy की इक्वल, x हमारा कितना है 50 और y हमारे पास आया 3, कितने किलोमीटर, तो ये हमारा आंसर आएगा 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। ओके, सो दिस इज योर आंसर। लेंथ ऑफ जर्नी इज, length of journey is equal to what, that is 150 kilometer, which is your answer। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, ये देखिए इसमें ये बोला गया है कि इन ए राइट ट्राइंगल एट सी, मतलब कोई राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एंगल सी 90 डिग्री है, एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है। tan c माइनस बी माइनस ए 0 डिग्री दे रखा है, एंड tan b प्लस सी माइनस ए ये जीरो के इक्वल दे रखा है। tan b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू √3 दे रखा है, हमारे पास a एंड b निकालना है। तो इसका जो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे वो किस तरह से करेंगे, देखिए सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा। ये हमारे पास है tan इंटू c माइनस बी माइनस ए इज इक्वल टू 0, और जो दूसरी कंडीशन है हमारे पास दैट इज tan इंटू b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू √3। क्लियर, तो यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा, tan इंटू सी माइनस बी माइनस ए इज इक्वल टू, जो 0 हो tan में कितनी डिग्री की वैल्यू होती है, 0 डिग्री की वैल्यू होती है, तो tan से tan कैंसिल हो गया, तो c माइनस बी माइनस ए इज इक्वल टू 0 आ गया। c हमारे पास 90 डिग्री है, तो c की जगह आप रख दीजिए 90 माइनस बी माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो 90 इज इक्वल टू, ए और बी को राइट में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज a प्लस बी इज इक्वल टू 90, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन डाल लेंगे। सेम ऐसा ही हम यहाँ पे चलेंगे, tan b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू √3 होती है tan 60 की वैल्यू, tan से tan कैंसिल, तो b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 60, तो यहाँ भी b आप 90 रख दीजिए, ये हो गया हमारे पास 90 माइनस ए इज इक्वल टू 60। अब इसमें आप क्या करें, 60 को तो लेफ्ट में ले आइए और माइनस ए राइट में जाके प्लस ए हो जाएगा, प्लस बी आपका राइट में जाकर के माइनस बी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो आपका 90 है, 90 में से आप 60 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 30। ओके, एक मिनट अभी करते हैं इसको, 90 माइनस 60 दैट इज, ये हुआ 30 इज इक्वल टू a माइनस बी, 30 इज इक्वल टू a माइनस बी।
मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 30। तो यहाँ से हमारे पास ये होगी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके a एंड बी की वैल्यू निकाल लेंगे। सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। आपकी जो इक्वेशन फर्स्ट है दैट इज a प्लस बी इज इक्वल टू 90 और जो सेकेंड है दैट इज a माइनस बी इज इक्वल टू 30। तो ये आपका ऐड कैंसिल हो गया। 2a इज इक्वल टू 120। तो हमारा जो a आएगा वो आ जाएगा बेटा 120 अपॉन 2 दैट इज 60 डिग्री। ए हमारे पास 60 डिग्री आ गया। अब ए की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो। पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट में ए की जगह 60 रखेंगे तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। ओके, इज इक्वल टू 90। तो बी हमारा आएगा 90 माइनस 60 दैट इज 30। आई होप आपके समझ में आ गया बेटा। ये हमारे पास एंगल बी है और ये हमारे पास क्या था, एंगल ए था, और सी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो इस तरह से हम लोग आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आगे इसी तरह से इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो